मित्रों, हम सभी को ये समझना चाहिए, ईश्वर ऐसे भक्त के समक्ष खुद को प्रकट करते हैं जो तीन आकर्षण के बराबर शक्ति से उनकी ओर जाता है, यानी कि ईश्वर की ओर। एक सांसारिक आदमी को सांसारिक सुखों का आकर्षण, एक बच्चे को अपने माँ के प्रति आकर्षण और एक पति का अपनी पवित्र पत्नी के लिए आकर्षण। यदि कोई इन तीन आकर्षण के बराबर ताकत से ईश्वर की ओर जाता है तो वो ईश्वर को पा सकता है। सुनने में शायद कुछ लोगों को ये बात सरल लगी होगी, लेकिन कितनी गूढ़ बात है ये आप अगर ध्यान देंगे तो समझ सकते हैं। जी हाँ, ये कहा था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने, जो भारत के महानतम संतों में माने जाते हैं। वे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी के गुरु थे, माँ काली के अनन्य भक्त, और वो पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने माँ काली का साक्षात दर्शन किया। आइए जानते हैं कुछ उनके दिए गए इस संसार को कुछ ऐसी गूढ़ बातें जो जीवन जीने के विचार को बदल देगी। स्वामी जी कहते हैं, तुम ईश्वर की चाहे किसी भी प्रकार प्रार्थना करो, वो उन तक अवश्य पहुंचती है। ध्यान रहे, वो चींटी के कदमों की आहट भी सुन सकते हैं, फिर तुम्हारी क्यों नहीं सुनेंगे। ईश्वर के अनंत नाम हैं और असंख्य रास्ते हैं जिससे उनसे संपर्क किया जा सकता है। तुम जिस भी नाम से और उनके जिस भी रूप की वंदना करोगे, वो तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होंगे। यहाँ एक बात बहुत विचारणीय है कि सूर्य का प्रकाश तो हर जगह एक समान ही रहता है, लेकिन चमकदार सतह पर जैसे पानी की सतह या दर्पण ही उसे परिवर्तित करता है, ईश्वर का दिव्य प्रकाश भी कुछ ऐसा ही है। ये सबके हृदय पर बराबर बिना पक्षपात के पड़ता है, लेकिन कुछ सच्चे हृदय वाले ज्ञानी लोग ही इस प्रकाश को ग्रहण कर पाते हैं और परिवर्तित कर पाते हैं। भगवान तो सबके मन में है, लेकिन सबका मन भगवान में नहीं लगता, इसलिए कष्ट मनुष्य निरंतर भोगता रहता है। आगे स्वामी जी कहते हैं, मन ही व्यक्ति को बांधता है, मन ही व्यक्ति को मुक्त करता है। जो भी पक्के दृढ़ विश्वास से कहता है, मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, वो सच में ही मुक्त हो जाता है। वो मूर्ख है जो हमेशा रटता रहता है कि मैं बंधन में घिरा हुआ हूं। वो हमेशा वैसा ही रह जाता है जो बार बार दिन और रात ये रटता है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो वो एक दिन पापी ही बन जाता है। कौन किसका गुरु है? एकमात्र ईश्वर ही सबके गाइड हैं, सबके पथ प्रदर्शक हैं। ब्रह्मांड के केवल एक ही गुरु हैं और वो है ईश्वर। ऐसा स्वामी जी मानते थे और सच भी है। एक व्यक्ति कोई दिया जलाए तो भागवत पढ़ सकता है, और दूसरा उसी के प्रकाश में बहुत सारी जालसाजी बुन सकता है, किंतु इन सब से दिए को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सूर्य अपना प्रकाश दुष्ट व्यक्ति और भले व्यक्ति दोनों को देता है। अत्यंत गंभीर बात आगे स्वामी जी कह रहे हैं, अगर तुम अपने आदर्श पर ध्यान केंद्रित करोगे तो उसके गुणों को तुम खुद में पैदा होता देखोगे। यदि तुम दिन और रात ईश्वर का चिंतन करोगे तो तुम भी ईश्वर के समान बन जाओगे। हाँ, ये भी सच है, जब तक तुम्हारे मन में जरा सी भी इच्छाएं, वासनाएं आदि हैं, तुम भगवान को पूर्णतः प्राप्त ना कर सकोगे। धर्म की गति सूक्ष्म होती है। अगर तुम सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहे हो तो तुम तब तक सफल नहीं होगे जब तक कि धागे का एक भी रेशा टेढ़ा है। अलग अलग व्यक्ति
विभिन्न नामों से ईश्वर का नाम लेते हैं। कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कुछ लोग कृष्ण, शिव और ब्रह्म कहते हैं। ये झील में भरे हुए पानी के समान है। झील के एक किनारे से कोई पानी पीता है, उसे जल कहता है। दूसरा अलग किनारे से पीकर उसे पानी बोलता है। और कुछ लोग अलग अलग जगह से उसी को पीकर वाटर भी कहते हैं। हिंदू ने उसे जल कहा, मुस्लिम ने पानी, किंतु वह तो वही एकमात्र वस्तु है। सबको प्रेम करो, कोई भी तुमसे अलग नहीं है। जब तक मनुष्य मत और सिद्धांतों को लेकर बहस और झगड़ा करता रहता है, उनसे सच्चे विश्वास के अमृत को नहीं चखा। जब उसे ईश्वरीय आनंद, अमृत का स्वाद मिल जाता है, तो वो चुप और शांति से भर जाता है, वो शांत हो जाता है। जैसे जब तक मधुमक्खी फूल की पंखुड़ियों से बाहर है और उसे पराग के मीठेपन का नहीं पता होता, वो फूल के चारों ओर गुंजन करती है और मंडराती है। परंतु जब वो फूल के अंदर आ जाती है तो शांत बैठकर पराग पीने का आनंद लेती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़ते हैं, उनसे लाभ भी होता है, लेकिन ज्यादा पढ़ने से बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। जरूरी बात है ग्रंथों के सार को जानना, समझना, उसके बाद फिर किताबों की कोई आवश्यकता नहीं। व्यक्ति को सार समझना चाहिए और फिर ईश्वर को अनुभव करने के लिए स्वयं निकलना चाहिए, पानी में डूबना चाहिए। दोस्तों, सच्चे साधु की आखिरकार क्या पहचान बताई है स्वामी परमहंस जी ने। जिसका मन, प्राण, अंतरात्मा पूरी तरह ईश्वर में ही समर्पित हो, वही सच्चा साधु है। सच्चा साधु कामनी कांचन को संपूर्ण त्याग देता है। वो स्त्रियों की ओर एक दृष्टि से नहीं देखता, वो सदा स्त्रियों से दूर रहता है, और यदि उसके पास कोई स्त्री आए तो उसे माता के समान देखता है। वो सदा ईश्वर चिंतन में मग्न रहता है और सर्वभूतों में ईश्वर विराजमान है ये जानकर सेवा करता है। यही सच्चे साधु के कुछ बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। जो साधु दवाई देता है, झाड़ फूंक करता है, पैसे लेता है, भभूत रमाकर या माला तिलक आदि ब्रह्म चिन्हों का आवंडर रचकर, मानो साइन बोर्ड लगाकर लोगों के सामने अपनी साधुगिरी करता है, प्रदर्शन करता है, ऐसे लोगों का कभी विश्वास मत करना। यही साधु की पहचान है। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में जो व्यक्ति दूसरों के किसी भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मदद करता है, यानी कि जिसमें मदद का भाव हो लेकिन किसी भी तरह का स्वार्थ ना जुड़ा है, वो असल में खुद के लिए अच्छे का निर्माण कर रहा है। भविष्य में ये उसके लिए अच्छा होगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को एक बार फिर मेरा सत सत नमन। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सच्ची खोज के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।